नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपको पता है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम यहां पर बात करते हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। आज आप सोच रहे होंगे हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिसको लेकर उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। एक पत्रकार के तौर पर किसी राजनेता की आलोचना करते हुए मैं हमेशा झिझकता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये कम से कम एक ऐसा बयान है जिसने भारतीय सेना को शर्मसार किया है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है, जिसने भारतीय सेना के जो शौर्य है उस पर सवालिया निशान लगाया है और ये तक कहा है कि भारत जो है पहले दिन पाकिस्तान से बुरी तरह पिट गया था और भारत को अपने तमाम जो एयरफोर्स के प्लेन्स थे उनको ग्राउंड करना पड़ा था। अब सवाल ये होता है कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई। सवाल ये है कि या तो एयरफोर्स ने उनको बताया या फिर भारत सरकार ने उनको बताया। सवाल ये है कि उनके पास ये जानकारी आने के बाद उन्होंने इस जानकारी को फिल्टर क्यों नहीं किया और सिर्फ पब्लिक फोरम पर इस तरह के आरोप क्यों लगा दिए। दरअसल अ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जो कि लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर राज्य मंत्री थे, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं और ये आरोप साबित करते हैं कि कांग्रेसी जहां पर भी हो पाकिस्तान जैसी भाषा बोलते हैं। अगर ये कहूं मैं तो मुझे कतई कतई संकोच नहीं होगा। चेहरा और पद बदलता है लेकिन इस तरह की बात वो लगातार करते रहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी के अंदर है। राहुल गांधी सैम पित्रोदा के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब राहुल गांधी विदेश के अंदर है, राहुल गांधी विदेश से क्या बयान देंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। लेकिन इसी बीच पृथ्वीराज चव्हाण ने ये बयान देकर सबको सकते में डाल दिया है। ओम प्रकाश, क्या लगता है इस बयान के ऊपर? हाँ दीपक जी, मुझे लग रहा है कि आश्चर्य क्यों कर रहे हैं आप। ये कौन लोग हैं, ये कौन कांग्रेसी हैं जिनके नेता राहुल गांधी विदेश के मंच पर कोई मौका नहीं गंवाते भारत को नीचा दिखाने का, भारत सरकार को नीचा दिखाने का। भारत सरकार मतलब आप अपने देश की इंटीग्रिटी की बात करते हैं, आप भारत की बात कर रहे हैं, तो वो कोई मौका वैसे ही नहीं गंवाते। अगर आपको याद हो यूएस विजिट के दौरान, यूके विजिट के दौरान, जहां भी उन का इंटरेक्शन का वीडियोज आते हैं, ऐसे दो चार क्वेश्चंस जरूर उनके आंसर में मिल जाते हैं कि भैया आप भारत के इंटीग्रिटी पे सवाल उठाते हो। तो ये राहुल गांधी की टीम के लोग हैं सर। दीपक जी, ये राहुल गांधी की टीम के लोग हैं। ये अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस शायद इनको मान्यता ही ना दे। क्योंकि आजकल जो परिपाटी चल पड़ी है, आप लिस्ट देखिए ना ऊपर से नीचे तक, कौन लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, पुलवामा अटैक के बाद किसने भारत सरकार की तरफ से बयान दिया, जबकि यूनाइट होता है ऐसे समय में देश। पुलवामा जैसे अटैक के बाद तो देश यूनाइट होता है, पूरी दुनिया देखती है कि साहब सब लोग एक साथ खड़े। पूरी दुनिया देखती है। इजराइल एग्जाम्पल है, यूक्रेन एग्जाम्पल है, दूसरे और देश एग्जाम्पल है कि साहब कोई सवाल नहीं उठाता, लोग देखते हैं, अपने साथ खड़े रहते हैं। और आप साहब अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत पहले दिन युद्ध में हार गया। अरे यार, क्या सोचते हो भाई। और भारत की हार तुम्हारी हार है, भारत की हार नहीं है। ये मेरी, दीपक चौरसिया, ओम प्रकाश की हार नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान की भी हार है। वो नहीं समझते दीपक जी। मुझे तो लगा कि कांग्रेसी मतलब क्या बोलूं, मतलब ऐसे समय में तो शब्द नहीं निकल रहे कि इन नेताओं के लिए आप क्या शब्द बोलेंगे। और ये किस चीज का वेट कर रहे हैं। आपको याद हो 2-3 दिन पहले इन्हीं पृथ्वीराज चौहान ने क्या स्टेटमेंट दे दिया था, अगर आपको याद हो, और कैसी कैसी बातें कर रहे थे सरकार के लिए। और आप ढीठ, इसको ढीठपनी कहते हैं, बिहार में हम लोग इसको ढीठपनी कहते हैं। पता नहीं आप इसको कैसे समझेंगे कि उसके ऊपर अड़े हुए, ही इज नॉट रेडी टू, मतलब एपोलॉजी का सवाल ही नहीं है, नहीं, खेद अपोलॉजी नहीं है मांगने से उनको। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने, मैं अपोलॉजी क्यों मांगू, मैंने तो फैक्ट रखे हैं। और फैक्ट्स उन्होंने क्या क्या रखे हैं? सबसे पहला फैक्ट रखा है कि हम पहले ही दिन ग्राउंडेड हो गए,
हमारे प्लेन नहीं उड़ पा रहे थे, हमको अपने सभी प्लेन को ग्राउंडेड करना पड़ा, क्योंकि पहले दिन हमको जबरदस्त सेटबैक मिला। और वो 7 मई की बात कर रहे हैं, और वो 7 मई जिसमें हमने जो उनके ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनको बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसकी पूरी की पूरी फुटेज इंटरनेशनल मीडिया पर उपलब्ध है। उसकी पूरी की पूरी फुटेज उपलब्ध है कि हमने उनकी कितने एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया, हमने उनके कितने आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाया। अब ये तो सबसे बड़ी झूठ बात है ना। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे थे कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिर गए, हमारे कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। अब बताइए, युद्ध के दौरान कोई क्या इस तरह का स्टेटमेंट देता है, या कोई इस तरह की बात करता है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए गए, वो भी उस देश का व्यक्ति जो देश इस युद्ध के अंदर जो है दूसरे देश पर चार्ज कर रहा हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ओम प्रकाश, मुझे भी लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल। निकृष्ट मानसिकता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी मानसिकता है, ये बिल्कुल ओछी मानसिकता है कि आप अपने छोटे पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसे तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठाएं, सेना के ऊपर सवाल उठाएं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाएं। और पृथ्वीराज चौहान तो यहां तक कहते हैं कि हमारे पास 12 लाख की पैदल सेना है, लेकिन हम मिसाइल के साथ और क्या बोलते हैं ड्रोन के साथ युद्ध लड़ते रहे, एयरक्राफ्ट के साथ युद्ध लड़ते रहे, और हमने आखिरकार अपनी 12 लाख की उस सेना को 1 किलोमीटर तक आगे क्यों नहीं बढ़ाया। आप देख रहे हैं हाल ही के दिनों में कहां का दीपक जी, युद्ध हुआ था। दीपक जी, दीपक जी, जी, दीपक जी, आपने तो मुंबई हमला कवर किया हुआ है, जी और मुझे बिल्कुल याद है कि आप कैसे लेट कर और बिल्कुल सामने जाकर कवरेज कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। तब ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ थे? पीएमओ में राज्य मंत्री थे तब, बिल्कुल थे। कांग्रेस में बकायदा पावरफुल पोस्ट था। हैं? तब तब इन्होंने क्या कर लिया? चलो ऑपरेशन सिंदूर तब इन्होंने करके कुछ नहीं मोदी ने किया, दुनिया। इनफैक्ट कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया से मैं यहां तक कहूंगा कि जब बराक ओबामा ने पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि आपने 26/11 के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की, पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया, तो उनकी पुस्तक प्रॉमिस लैंड में बराक ओबामा इस बात को लिखते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे होते तो इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो सकता था। अब आप सोचिए, आप इस हद तक राजनीतिक फायदे की बात सुनते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब पृथ्वीराज चौहान का ये कहना कि हमारे पास 12 लाख की सेना है, लेकिन हमने 1 किलोमीटर तक भी मूवमेंट नहीं किया, आखिरकार ये मूवमेंट क्यों नहीं किया। अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो कौन तय करता है? ये स्ट्रैटेजी सेना तय करती है, ये स्ट्रेटेजी एयरफोर्स तय करती है, ये स्ट्रेटेजी नौसेना तय करती है। ये स्ट्रेटेजी कोई 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 जो प्रधानमंत्री या कोई जो रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री थोड़ी तय करता है कि सेना को किस तरह से अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो ऑपरेशन सिंदूर में उनका ये जो बयान है ये बेहद शर्मनाक है, और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि और उनको मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान शायद समझ नहीं पा रहे कि ये वॉर नहीं था, ये हमारा ऑपरेशन था। इट वॉज नॉट एन वॉर। इंडिया पाकिस्तान वॉर में नहीं गया था कि साहब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने भिड़ गई हो, टैंक चल रही हो, तोपे चल रही हो, गोले गिर रहे हो, ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया ने ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, जिसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। लिटरली ये ऑपरेशन था इंडिया का। शायद पृथ्वीराज चौहान इस ऑपरेशन को समझ ही नहीं पाए। वो अपने कुछ मतदाताओं को खुश करने के लिए, दीपक जी, अनर्गल बयान जिसको कहते हैं, मतदाताओं को मैं कह रहा हूं, खास तौर पे कुछ मतदाताओं मतदाताओं को को भी नहीं, एक जिनका। सर्टेन सेक्शन को खुश करने के लिए जो मोदी हाँ, विरोधी बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। अगर मतदाताओं को बिल्कुल। खुश कर पाते तो शायद महाराष्ट्र के अंदर वो चुनाव जीत लेते, या महाराष्ट्र के अंदर हाँ, उनकी सिचुएशन नहीं, दूसरी मैंने कहा होती। कि वो अपने मतदाताओं को, हाँ, मैंने इसलिए अपने अपने मतदाताओं को, मतदाताओं बिल्कुल को। बिल्कुल अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए, हाँ, लेकिन फिर भी वो हाँ, मतदाताओं को खुश नहीं कर पा रहे। लेकिन आप देखिए ओम प्रकाश, नहीं, लगातार किस तरह के बयान आए। 24 अप्रैल को जब ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद सरकार की खुफिया विभाग की असफलता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर नहीं आए। इसके बाद ये भी आरोप लगाया गया 7 मई को कि भाई ये जो ऑपरेशन था, ये किसने कहा था? राशिद अल्वी ने। उन्होंने बताया कि राजीव ने हमारा कहा था। हमला बड़ा कम
कम था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान भी बोले, उन्होंने कहा कि नाम पर आपत्ति थी उनको, उनको ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि ये भावनात्मक मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लेकिन भावनात्मक मुद्दों से युद्ध नहीं जीते जाते। अरे साहब, नाम था ये सिर्फ, इससे हमारी युद्ध की रणनीति पर क्या कोई असर पड़ रहा था? पृथ्वीराज चौहान जी, नहीं, हमारी युद्ध की रणनीति पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और 12 मई को जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि एस जयशंकर जो है, उन्होंने ट्रंप ने ये घोषणा कैसे कर दी? एस जयशंकर की बात तो बाद में आई, जब एस जयशंकर का हाँ। बयान आया। ट्रंप ने घोषणा कैसे कर दी कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, और शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। अब मैं यहां पर तमाम आलोचनाओं में इस आलोचनाओं को ठीक मानता हूं कि ये आलोचना ठीक करी गई थी कि भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, इसकी घोषणा ट्रंप कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अगला आरोप फिर लगाया, अगला आरोप 17 मई को लगाया, और 17 मई को वे कहते हैं कि एस जयशंकर ने जो बयान दिया, एस जयशंकर के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को एडवांस में इस हमले की सूचना दे दी थी। अब ये कितना बड़ा बचकाना बयान है। अब आप सोचिए कि कोई जिम्मेदार पार्टी या कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कर सकता है क्या? क्या एस जयशंकर ऐसी बात कर सकते हैं? तो ओम प्रकाश, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो है अतिरेक किया है इस मामले में। कितने प्लेन गिराए गए, कितने प्लेन हमारे गिर गए, कितने प्लेन का हमको नुकसान हुआ, हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, हमारी कौन कौन सी चीजें तबाह हुई, ये तमाम सवाल पाकिस्तान से पूछे जाने चाहिए। लेकिन अफसोस, एक्चुअली हमारे में नेता दीपक जी, इनकी अपनी समस्या सरकार से पूछ रहे थे। इनकी आप समस्या समझिए। इनके पास क्या है मुद्दे उठाने के लिए? ये साहब किस समय मुद्दे नहीं उठाते। मतलब भारत सरकार के साथ जो भी एंटी करना होता है, अगेंस्ट में जाने के लिए, आप बता ही रहे थे कि कैसे डेट वाइज ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत कुछ ना कुछ बयान दे रहे थे। आप बीजेपी जहां 2047 के मिशन पे काम कर रही, 2029 के मिशन पे काम कर रही है, अगले इलेक्शन को टारगेट करते हुए युवा प्रतिनिधि, युवा अध्यक्ष से लेकर पूरी परिपाटी पे काम कर रही है, तो साहब आपके पास रोने गाने के लिए क्या है? आप अपने एजेंडा पे काम कर नहीं रहे। आप भारत में अपनी पार्टी को मजबूत करे, इस दिशा में तो काम कर नहीं रहे। आप सब एक पर्टिकुलर सेक्शन, आपने ठीक कहा, एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए कुछ नए नए एजेंडाज तैयार कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं कि साहब लोगों को इसी से खुश करके रखो कि अरे पृथ्वीराज चौहान ने तो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिया। अरे साहब, आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे समझ नहीं रहे? सेना पे सवाल उठा रहे हो आप हमारे सैनिक बलों के सामर्थ्य पे सवाल उठा रहे हो। आप ये कह दो कि हमारे प्लेन उड़ नहीं सके, मतलब हमारी पूरा सिस्टम फंक था। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? मतलब अपने पार्टी को आगे ले जाने की बजाय वो डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं सीधे सीधे, और भारतीय ये सेना को, भारतीय लोगों को। और ये जानकारी उनको या तो एयरफोर्स दे सकती थी या भारत सरकार दे सकती थी। अब पृथ्वीराज चौहान की जानकारी का स्रोत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों लोगों ने तो कम से कम पृथ्वीराज चौहान को यह नहीं बताया होगा कि 7 तारीख को या 7 मई की रात को आखिरकार हुआ क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है, हमारे प्लेन जो उड़े थे या हमारे प्लेन जो गए थे, उनको जहां जहां मिसाइल मारना था उन्होंने मिसाइल मारी थी। तमाम बिल्कुल मारे, मरकजों को तबाह कर दिया था, जितने की जितने बिल्कुल 9 टेररिस्ट के हाइडआउट्स थे, उन तमाम चीजों को तबाह किया गया था। इसमें लश्कर ए तैयबा का था, जैश ए मोहम्मद का था, बाकी तमाम लोगों के थे। तो ये साबित करता है कि भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाने में कांग्रेस पार्टी अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो आप कुछ कहना आपको चाहते याद होगा, आपको याद होगा दीपक जी कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 16-18, आप रिकॉल करें, नहीं, आप हम याद कर लोग उस लीजिए समय ना, साथ में थे। हाँ, वही कह याद रहा हूं, कर लीजिए हम ना, लोग साथ में थे पुलवामा और कैसे एयर आपने ही प्रोग्राम स्ट्राइक, किया था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सब पे सवाल उठे। सब पे सब ये पे, पूछा गया बिल्कुल, कि भाई सेना के शौर्य बिल्कुल, के बारे में उनको हमेशा से जो है संदेह था। तो अगर सेना के हम्म, शौर्य के बारे में संदेह करेंगे तो ओम प्रकाश जी, ये बहुत घातक बात है। ये देश के लिए घातक ठीक बात बात, है, ये हमारे समाज के लिए हम्म, बहुत घातक बात है। और चलते हम्म, चलते हम हम्म, अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि देखिए भाई, ऐसे लोगों के एजेंडा के अंदर आप मत आइए, ऐसे लोगों की बात मत सुनिए। आप अपनी सेना पर जो है वो पूरा का पूरा भरोसा रखिए, और आपकी सेना जो है वो आपका सर गर्व से ऊपर करती है, हमेशा आपका सर गर्व से चढ़ता रहे। और ये बात उन्होंने किस दिन कही? ये बात उन्होंने उस दिन कही जिस दिन हमारा ऑपरेशन विजय दिवस था।
जिस दिन हमने जी सोलह हाँ, तारीख को 71 सोलह वार का। तारीख को हमने जो है बांग्लादेश को न केवल जन्म किया था, बल्कि हमने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी और उनके 93,000 सोल्जर्स को जो है वो युद्धबंदी बना लिया था। तो सोचिए, आप बिल्कुल। ऐसे दिन का चुनाव करते हैं इस बात को कहने के लिए, तो ये अपने आप में बेहद घातक है, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। तो प्रकाश जी, ऐसे ही मुद्दों पर हमारी चर्चा चलती रहेगी, ऐसे ही मुद्दों पर हम लगातार इसी तरह बातचीत करते रहेंगे। दर्शक हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, चलते चलते उनको यही कहना चाहूंगा कि आप हमें अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।